बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे चॉप चिकन कटलेट्स बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जायके में ये चपली कबाब से भी ज़्यादा मज़े के हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन इसमें 400 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें एक अंडे को शामिल करेंगे। नमक 1 चाय की चम्मच भर के लेंगे। ऑरिगेनो, थाइम या मिक्सर जो भी आपके पास हो 1 टेबलस्पून इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास फिलहाल ख़त्म थे सो मैं इसमें खुश्क मेथी को शामिल कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। मेरे पास खुश्क लहसुन अदरक का पाउडर है सो मैं आधी चाय की चम्मच इसमें डाल रही हूँ। फ्रेश काली मिर्च का बहुत तीखा जायका होता है सो इसमें 1 चाय की चम्मच भर के जाएगा। इसका मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए इसमें लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च ना हो तो आप सब्ज़ शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। इसी तरह ये हरी मिर्चें थी जो सुर्ख रंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं, सिर्फ आपने कलर का इफेक्ट ही देना है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है। ज़ीरा और दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। आप इसमें गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। 6 दरमियानी साइज की हरी मिर्चें से चॉप कर लिया है, ये भी इसमें चली जाएगी। 3 खाने वाले चम्मच हरा धनिया। बाइंडिंग के लिए इसमें 2 खाने वाले चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन सबको मिक्सअप कर लेंगे। फ्राई करने के लिए 1 मिनट तक मीडियम लो हीट रखेंगे। कटलेट्स को डालने से पहले हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। कटलेट्स की शेप बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी शेप बेहतर बनाने के लिए चम्मच के पीछे वाले हिस्से पे ऑयल लगाएंगे और इस तरह से इसको लेवल में कर लेंगे। जहाँ भी आपको महसूस हो थोड़ी शेप बेहतर करने की ज़रूरत है, चम्मच में इस तरह से बैटर ले लें और इसको इस तरह से शेप में दे दें। देखिए ये खुद बहुत से कबाब की शेप में आ गए हैं। खूबसूरती के लिए शिमला मिर्च के कुछ पीसेस को इसके ऊपर लगा देंगे। इंशाल्लाह ये इसके साथ ही फिक्स हो जाएंगे। इसे ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं। तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपसे कबाब बिखर या टूट जाते हैं तो इस रेसिपी में आपको इसका हल भी मिल जाएगा। फिर से ढक्कन से कवर कर देंगे। बर्गर सॉस बनाने के लिए 3 खाने वाले चम्मच मायोनीज डाल देंगे। ग्रीन चिली सॉस 1 खाने वाला चम्मच, आधा खाने वाला चम्मच मज़ीद शामिल करेंगे। चिली सॉस 1 खाने वाला चम्मच, सोया सॉस 1 खाने वाला चम्मच, सिरका 1 खाने वाला चम्मच जी, और सबसे लास्ट में चिली गार्लिक सॉस इसमें 3 खाने वाले चम्मच शामिल करेंगे। इसे मिक्सअप कर लेंगे। बर्गर के सलाद के लिए प्याज को बरीक कटिंग कर लेंगे। प्याज को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल ना करें। इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए आधी चाय की चम्मच नमक डाल देंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद प्याज को खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। टेस्ट करेंगे, अगर इसमें कड़वा पानी है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से इसमें नमक शामिल करके रखें। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। ऑयल या बटर आपको जो भी पसंद हो इस पर अप्लाई कर लें। बर्गर बंस को सेक लेते हैं। इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है सो हीट को ऑफ कर देते हैं। खूब ढेर सारा बर्गर सॉस लगाएंगे। इसके ऊपर सलाद पत्ता इस तरह से लगाएंगे कि हल्का हल्का सा बाहर को निकला हो। इसके ऊपर चॉप चिकन कटलेट्स को रख देंगे। खीरे और टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। सॉस बहुत ही स्पाइसी है सो सिंपल वाला प्लेन केचप हम इस्तेमाल करेंगे। मायोनीज को पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। बस स्पीडली इस तरह से कोशिश करेंगे कि वह रुके, अगर डाल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सेंटर में थोड़ा सा बर्गर सॉस डाल देंगे। बर्गर के दूसरे स्लाइसेस से कवर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आओ में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।